आरपीसी सेकंड ग्रेड 2022 में क्वेश्चन पूछा था। उसमें ये पूछा था कि इसका आवर्तकाल क्या होगा। देखो इसका आवर्तकाल निकालने का तरीका, प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग था कि कोस का जो आवर्तकाल होता है ना, कोस एक्स, उसका आवर्तकाल होता है 2 पाई, ये हमको पता है। अब क्या होता है कि अगर कोस के अंदर कुछ भी हम गुणा करवाए ना, कुछ भी, नॉर्मली होता है कि साइन कोस टेन के अंदर आप फंक्शन के अंदर आप गुणा करवाते हो ना, तो गुणा जो है वो आवर्तकाल के अंदर भाग में जाता है, वो भी पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव क्यों, क्योंकि नेगेटिव आवर्तकाल होता नहीं है। तो कोस एक्स का जब अक्स है तब 2 पाई है, और ए आप उसमें गुणा करवा दिया तब वो भाग में चला जाएगा। अगर आपने यहाँ गुणा करवाया है तो भाग में नहीं जाएगा, आपने अक्ष के अंदर गुणा करवा दिया तो वो भाग में चला जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया था कि कोस अनुरूढ़ और ये अंदर है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इसका आपको आवर्तकाल पूछा था। तो आवर्तकाल तो दिया था और पूछा था कि आवर्तकाल दिया था और पूछा था कि ए का मान क्या होगा, ए जो है उसका मान क्या होगा। थोड़ा प्रश्न चेंज हो गया, ए का मान क्या होगा। तो देखो कोस, तो इसका जो आवर्तकाल होता है वो 2 पाई होता है, ये हमको पता है। अब हमको दिया है कि गुणा के अंदर देखो ये है, ये जो गुणा है ना, अक्स के गुणा में ये आ जाएगा भाग के अंदर। तो अनुरूढ़ ए का ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा पाई के, क्योंकि हमको पाई दिया है, पाई हमको दिया है, हमको मान पूछ रहा है ए का। तो हम ए का मान निकालेंगे, ऐसे पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पर देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर बराबर 2 हो गया, और यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर बराबर 4। अब ए का मान हमको पूछा है, तो बिल्कुल सिंपल है कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान जो है वो 4 से 5, 4 से लगाकर 5 के बीच में होगा, 4 से लगाकर 5 के बीच में होगा, तब इसका मान जो है वो 4 आएगा। देखो जैसे कि 4.4 है, अगर 4.4 ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है तो इसका मान होता है 4। अगर 4 भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है तो इसका मान भी क्या होता है 4। और अगर मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 5 है तो इसका मान 5 होता है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका जो मान जो होगा वो होगा ए बिलोंग्स टू 4 से लगाकर 5 के बीच में, आप कुछ भी मान रख लो, इसका मान 4 ही आएगा। तो ए का मान क्या होगा, 4 से लगाकर 5। क्वेश्चन ये आया था कि ये दिया गया था आपको आवर्तकाल इसका पाई है, तो ए का मान क्या होगा। तो सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, कोस इसका 2 पाई होता है, अगर गुणा करवा दिया ए से तो भाग में चला जाएगा। यहाँ पर 2 पाई कोस का आवर्तकाल है, गुणा करवा दिया ये तो ये भाग में चला गया, वही बराबर पाई, यहाँ से आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर से इसका मान निकाल लिया।